नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस सेशन में, इस वीडियो में जो कंपटीशन से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, खास करके इस समय इतिहास विषय और हिंदी विषय में जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसी पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जा रही है। जैसा कि देखिए, इस समय कई सारे एग्ज़ाम जो हैं पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द हो चुके हैं। जैसे आपका पुलिस भर्ती परीक्षा है, ARO की परीक्षा है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनसे केवल इतना कहना है कि वो हताश निराश ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, लगातार तैयारी करते रहें। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए, खास करके ARO की परीक्षा है और UPP ये रद्द हुई है। PCS अभी होने वाला है, वो भी मार्च में होने वाला था, सॉरी अप्रैल में होने वाला था, वो भी डेट भी उसकी टल गई है। तो फिर उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय इतिहास, क्योंकि जो आपका जीके पोर्शन होता है, जीके में सबसे ज़्यादा रोल, जो सबसे बड़ा रोल है वो इतिहास अदा करता है। तो उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज, अक्सर क्या होता है कि हमें सीरियल वाइज प्रश्न या तो किसी बुक में ही मिलते हैं बहुत ढूंढने पर, या तो अक्सर हमको मिलते ही नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो जब लास्ट समय में जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो आपको अगर सीरियल से मिल जाता है तो रिवीजन करने में भी वो चीज़ आसान हो जाती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, मतलब चैप्टर वाइज, क्लियर, चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है इस चैनल पे। तो उसी कड़ी में आज जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम बौद्ध धर्म तक बात कर चुके हैं, पाषाण काल, वैदिक कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं बौद्ध धर्म पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेति प्रकरण किसके उपदेशों से संबंधित है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी महात्मा बुद्ध, सी लकुलिश, या डी आदि शंकराचार्य। तो देखिएगा, जो नेति प्रकरण है ये किसके उपदेशों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। क्लियर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ओके, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी भागवत धर्म, या डी शैव धर्म। तो धर्म चक्र जो परिवर्तन है, इसको देखिए, कहीं कहीं ये धर्म होता है, कहीं कहीं ये धम्म चक्र परिवर्तन भी होता है। तो अक्सर धर्म ही पढ़ने में आता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो जो ये है, ये ऑप्शन आपका, इसमें भी आपका पहला ऑप्शन सही है, बौद्ध धर्म। क्लियर, बौद्ध धर्म। देखिए, ये धर्म चक्र की परिवर्तन की जो घटना है, जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप जहां बुद्ध अथवा उनके शिष्यों के शारीरिक या कायिक अवशेष रखे जाते थे, जाना जाता था। ऑप्शन ए शरीरिका, ऑप्शन बी परिभोजिका, ऑप्शन सी उद्देशिका, या ऑप्शन डी समकल्पिता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है ए। क्लियर, वो स्तूप यानी वो जगह जहाँ पर बुद्ध और उनके जो मुख्य शिष्य थे, उनके जो शारीरिक या कायिक अवशेष हैं, उनकी राख है, अस्थियाँ हैं, ये सब रखी गई हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो वो शरीरिका के नाम से वो स्थान जाना जाता है। ओके, चलिए देखिए, ये स्तूप का ही एक भाग होता है। जो स्तूप बने होते थे, ये चारों ऑप्शन स्तूप के ही एक भाग है। शरीर का एक अलग भाग है, परिभोजिका एक अलग भाग है, और उद्देशिका एक अलग है, संकल्पिता एक अलग है। देखिए, इसमें जो शरीर का वाला भाग है, यहाँ पर बुद्ध और जो भिक्षु थे, उनके शिष्य थे, उनके शरीर के अवशेष रखे जाते थे।
परिभोजिका में बुद्ध और जो उनके शिष्य हैं उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं रखी जाती थी। उद्देश्य का, यहाँ पे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह स्थान था। और ये संकल्पिता क्या है, तो पूजा हेतु बने छोटे स्तूप होते थे। क्लियर। तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो पहला सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया या डी पावापुरी। तो कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, सारनाथ पहला ऑप्शन। सारनाथ जो है वो संबंधित है। क्लियर। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ को मृगदाव भी कहते हैं। कुशीनगर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको कुशीनारा भी बोलते हैं। क्लियर। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बोधगया यानी ये गया बिहार में है, तो बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। लेकिन पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि पावापुरी किससे संबंधित है? ये महावीर स्वामी से संबंधित है। क्लियर। उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी। क्लियर। पावापुरी में देखिए, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ओके। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो ये उनसे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? क्लियर। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये 483 ईसा पूर्व में किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी ऑप्शन बिंबिसार, सी अशोक या डी बिंदुसार। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है, देखिए 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ओके। उस समय जो राजा था वो कौन था? अजातशत्रु था। ओके। ये हर्यक वंश का राजा था। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी वैशाली या ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी, तो जो उनके प्रिय शिष्य आनंद हैं उन्हीं के कहने पर, क्लियर, अपने प्रिय शिष्य के आनंद के अनुनय विनय पर, यानी उन्होंने बहुत आग्रह किया था, तो उनके आग्रह करने पर, उनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने इनको जो महिलाओं को यानी स्त्रियों को प्रवेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो वो वैशाली में दिया था। ओके। वो वैशाली में प्रवेश दिया था। ओके। और जो पहली महिला थी इस संघ में प्रवेश करने वाली, वो महात्मा बुद्ध जी की मौसी यानी सौतेली माँ जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, वो पहली महिला थी। चलिए अगला प्रश्न है, कंगयूर और तंगयूर है ये क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध साहित्य, ऑप्शन बी जैन आगम यानी जैन साहित्य, सी ऑप्शन में है पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, डी ऑप्शन प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास का संग्रह। तो कंगयूर और तंगयूर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध साहित्य है और ये तिब्बती बौद्ध साहित्य है। क्लियर। ये तिब्बत के एक तिब्बत के ये बौद्ध अनुयायी हैं। क्लियर। ये तिब्बत के रहने वाले हैं, तारानाथ। क्लियर। उन्हीं की ये रचना है कंगयूर, और तंगयूर एक बौद्ध साहित्य है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्लियर। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ है बुद्ध के जीवन की घटनाएं और दूसरी तरफ है प्रतीक। देखिए, महात्मा बुद्ध जी के जीवन की जो भी घटनाएं हुई हैं वो किसी न किसी प्रतीक से संबंधित हैं, तो वही यहाँ पर देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी संबोधि है, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी। ओके। देखिए, इनके जन्म से जो जन्म का प्रतीक है वो कमल है। क्लियर।
और जो संबोध यानी जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। तो बोधि वृक्ष भी प्रतीक है। महापरिनिर्वाण के बाद में जो बौद्ध धर्म में क्या बनवाया जाता है? वो स्तूप होता है। क्लियर? तो महापरिनिर्वाण स्तूप से संबंधित है। लेकिन जो महाविनिष्क्रमण है उसका जो प्रतीक, वो पद चिन्ह नहीं है, वो क्या है? तो वो ध्यान दीजिएगा, वो अश्व है। आप अश्व भी कह सकते हैं या घोड़ा भी कह सकते हैं। ओके, अश्व उसकी संस्कृत है यानी तत्सम है। तो महाविनिष्क्रमण का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा विद्वान, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? ऑप्शन बी अश्वघोष, सॉरी ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वशुमित्र, ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी पार्श्व। तो किसको बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है? किस विद्वान को? तो ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन को, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। यहाँ पर नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है। ओके, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने प्रथम सदी ईसा पूर्व में, सॉरी प्रथम सदी ईसवी में, ईसा पूर्व में नहीं, तब बौद्ध धर्म था भी नहीं, तो प्रथम सदी ईसवी में इन्होंने चीन जाकर वहाँ पर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन डैश दिया था? कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो वो दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये अभी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, तो यहीं पर उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, अस्सजी, वप, अज और भदिन्य को दिया था। ओके, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सारनाथ का एक दूसरा नाम क्या है? मृगदाव है। इसलिए कभी भी कहीं ऑप्शन आ गया सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? मृगदाव। ओके, सारनाथ कहाँ है? तो आधुनिक ये वाराणसी में है। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा था, यानी कौन सा ऐसा प्रथम राजा था जिसने बौद्ध धर्म को धारण किया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राजा था? तो देखिए, जहाँ यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन चौथा है, क्योंकि इनमें से ये कोई भी नहीं है। क्लियर? देखिए, बाद में अनुयायी तो थे, अशोक हैं। क्लियर? बाद में अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक हैं, लेकिन जो पहले हैं यानी प्रथम जो है वो अशोक नहीं है। प्रथम कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार, जो गौतम बुद्ध के समकालीन भी थे, इनके मित्र भी थे और प्रथम अनुयायी भी थे, और वो हर्यक वंश के राजा थे। तो यहाँ पर बिंबिसार है और बिंबिसार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई घटनाओं को मिलाइए। अब देखिए, एक तरफ परिषद है, दूसरी तरफ स्थान, यानी जो बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई हैं, और वो किन किन स्थानों पर आयोजित हुई थी, तो वही आपको मिलाना है। देखिए, ऑप्शन ए में है पहली बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध परिषद यानी पहली बौद्ध संगीति, ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वो राजगृह में हुई थी। क्लियर? ओके, यानी ए का 2। पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दूसरी जो थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। क्लियर? और तीसरी पाटलिपुत्र में ही हुई थी अशोक के समय में, और चौथी कनिष्क के समय में कश्मीर यानी कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुई थी। क्लियर? तो ये है आपका प्रश्न। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी चंपा। तो देखिए, अभी इसके पहले भी बात हुई है कि जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो कुशीनगर में हुआ था। ओके, चलिए 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। क्लियर? 483 ईसा पूर्व यानी BC में ये हुआ था, और ये 80 वर्ष की अवस्था में इनका
देहांत हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर यानी कुशीनारा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किस लिए विख्यात है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी शैव मंदिर, ऑप्शन सी महापाषाण या ऑप्शन डी गुफा चित्र। तो जो आंध्र प्रदेश का ये नागार्जुन कोंडा नामक स्थान है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, यहाँ पर बौद्ध मठ पाए जाते हैं, ये बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो नागार्जुन कोंडा नाम है, जो अभी बात आई थी कि बौद्ध धर्म में लूथर के नाम से किसे जाना जाता है, नहीं नागार्जुन को, तो ये उन्हीं जो आचार्य नागार्जुन थे, ध्यान दीजिएगा, जो आचार्य नागार्जुन थे ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थे। क्लियर, बाद में चल करके आपकी चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो जब हीनयान महायान में बटा था तो जो ये नागार्जुन थे, आचार्य नागार्जुन, ये महायान शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे। क्लियर, तो इन्हीं के नाम पर ये नागार्जुन कोंडा नाम है और यहाँ पर क्या है, यह बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, वैभाषिक और सौत्रांतरिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान या ऑप्शन डी नवयान। तो ये दोनों जो हैं भाग हैं, संप्रदाय हैं वैभाषिक या सौत्रांतरिक त्रांतिक। तो ये जो हैं, ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी ये हीनयान जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा थी उसके भी 2 संप्रदाय, यानी इसके ये कह सकते हैं उपभाग हैं, 2 अलग संप्रदाय हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी वसुमित्र या ऑप्शन डी मुग्गलिपुत्र तिस्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो वसुमित्र थे। क्लियर, और जो मुग्गलिपुत्र तिस्स हैं ये तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ओके, यानी जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसके थे, ये पहली वाली के थे। और दूसरे के कौन हैं? तो दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके सब्बाकामी हैं। पहले के महाकश्यप थे, दूसरी के सब्बाकामी है, तीसरी के मुग्गलिपुत्र तिस्स है और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है उसके वसुमित्र हैं। तो अश्वघोष कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, चौथी ही बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष हैं ये। क्लियर, क्या है ये? उपाध्यक्ष हैं। और ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ये याद धरिएगा क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम पूछा जाता है तो लोग साथ में ही नाम आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, तो ये वसुमित्र इसमें अध्यक्ष थे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? ऑप्शन ए संपत्ति त्याग, ऑप्शन बी गृह प्रवेश, ऑप्शन सी संघ प्रवेश या ऑप्शन डी निर्वाण प्राप्ति। तो देखिए, उपसंपदा का मतलब होता है संघ प्रवेश। क्लियर, यानी जब आप संघ में प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट होते हैं वहाँ पर, तो उसको क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? क्लियर, तो अभी देखिए इसके पहले बात भी हुई थी, कौन सी सभा में कौन कौन अध्यक्ष था, यानी कौन कौन उसका सभापति था। तो जो तीसरी बौद्ध सभा है वो किसके सभापतित्व में हुई थी? तो जो उस समय अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मुग्गलिपुत्र तिस्स ने। और राजा उस समय कौन था? तो अशोक था। क्लियर, लेकिन बात यहाँ पे राजा की नहीं हुई है, शासनकाल की नहीं, बात यहाँ सभापति यानी अध्यक्ष की हुई है। तो इसलिए ऑप्शन आपका मुग्गलिपुत्र तिस्स है, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। द्वितीय बौद्ध संगीति समिति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन है अजातशत्रु, बी अशोक, सी कालाशोक या डी कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अर्थात उस समय राजा कौन था? तो वो कौन था? वो कालाशोक था। क्लियर, कालाशोक के समय में ही सब्बाकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्ध का क्या अर्थ है?
ऑप्शन ए प्रबुद्ध, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी प्रतिभा, या ऑप्शन सी प्रतिभा, ऑप्शन डी धार्मिक उपदेशक। तो बुद्ध का क्या अर्थ है? तो जो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है वो है प्रबुद्ध। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला सही है। क्लियर? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रबुद्ध। बुद्ध वह है जिसने बोधि को प्राप्त किया। क्लियर? जिसने किसको प्राप्त किया? बोधि। बोधि का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित शील प्राप्त हुई है? क्लियर? अब ऑप्शन पहला है पिपरहवा, ऑप्शन बी काशी, सी देवदाह, या डी शालवन। तो कपिल वस्तु महाविहारे ये अंकित है एक शील में, एक मुद्रा में। तो वो मुद्रा कहाँ पे मिली है, किस स्थान पे मिली है? तो वो मुद्रा जो मिली है वो कहाँ मिली है? यानी पिपरहवा में मिली है। क्लियर? पिपरहवा एक ऐसा स्थान है जिसकी पहचान ये की गई थी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जो संबंधित कपिल वस्तु है वो पिपरहवा था। यानी पिपरहवा को कपिल वस्तु बताया जाता है, कपिल वस्तु के रूप में उसकी पहचान की जाती है, अर्थात जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ओके, ये कहाँ है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, यानी ये भारत और नेपाल सीमा के सबसे निकट है। तो तराई में स्थित है, नौगढ़ तहसील में ये पिपरहवा नामक स्थान जो है स्थित है। ओके, चलिए कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ऑप्शन ए ब्रह्मजाल सूत्र, ऑप्शन बी महावग्ग, ऑप्शन सी ललित विस्तार, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध साहित्य कौन सा है जो भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? भारत की प्राचीन लिपियाँ किसमें हैं? तो जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है वो है सी, यानी ललित विस्तार में बौद्ध साहित्य जो है ये बौद्ध ग्रंथ ही है ललित विस्तार, इसी में भारत की प्राचीन लिपियों की सूची है। ओके, और इसमें भगवान जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, उनकी लीलाओं का भी वर्णन है ललित विस्तार में। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? क्लियर? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो जो कनिष्क था वो था महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ओके, ये बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बटा था। तो कनिष्क जो है वो महायान शाखा का अनुयायी था। चलिए, निम्न में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? निम्न में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी रोहिणी। तो इसके पहले भी प्रश्न पे बात हो चुकी है इस प्रश्न पे। तो जो प्रथम भिक्षुणी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब वो वैशाली में थे तो वहाँ पर उनके जो प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश मतलब शुरू कर दिया था, महिलाओं को प्रवेश दिया था। तो जो पहली महिला थी, पहली भिक्षुणी थी जिन्होंने वहाँ पे प्रवेश लिया था, वो कौन थी? वो महाप्रजापति गौतमी थी, यानी उनकी मौसी, महात्मा बुद्ध जी की मौसी थी वो। उनका लालन पालन उन्होंने ही किया था। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलायन, या ऑप्शन डी सुभद्र। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है, जो अंतिम व्यक्ति जिसको महात्मा बुद्ध ने दीक्षित किया था वो है सुभद्र। ओके, तो ये हो गए आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका आप लोग अध्ययन करिएगा, रिवीजन करिएगा, प्रश्नों को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन पढ़ने से देखिए कुछ नहीं होता। आप एक बार पढ़ के रख देंगे कुछ नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपको याद होगी, अधिकतर चीज़ें आप भूल जाते हैं। लेकिन उसको बार बार जब रिवाइज करेंगे तो रिवीजन बेटर होता है। ओके,
तो आप लोग जो भी ये प्रश्न बताए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, पीसीएस हैं या आरओ हैं, वहाँ भी ये सारे प्रश्न उसी से, उन्हीं परीक्षाओं से संबंधित है। ये मत देखिएगा कि छोटी परीक्षाओं से, जो पीसीएस लेवल की बड़ी परीक्षाएं हैं, ये प्रश्न वहाँ से संबंधित है, क्योंकि इसी लेवल के प्रश्न वहाँ पर आते हैं। तो इनका आप अध्ययन करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों के पास इसको लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।